कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ दो बहुत ही छोटी कोशिकाएं मिलकर एक पूरे इंसान को बना देती हैं? आज हम जीवन के इसी चमत्कार के पीछे की अविश्वसनीय बायोलॉजी को समझने वाले हैं। मानव प्रजनन की पूरी यात्रा को कदम दर कदम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले उन हिस्सों को समझेंगे जो इस प्रक्रिया में शामिल हैं, यानी पुरुष और महिला प्रजनन प्रणाली, और फिर हम देखेंगे कि ये सिस्टम मिलकर एक नई जिंदगी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुरुष जनन तंत्र की। इसे आप एक प्रोडक्शन और डिलीवरी टीम की तरह समझ सकते हैं, जो शरीर के श्रोणी यानी पेल्विक हिस्से में मौजूद होता है। इस पूरे सिस्टम का सेंटर पॉइंट है वृषण यानी टेस्टिस। ये एक तरह के पावर हाउस हैं। हर एक की लंबाई करीब 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और इनके अंदर शुक्राणु बनाने के लिए लगभग 250 छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। देखिए, यहाँ कमाल की बात यह है कि ये माहौल कितना खास होता है। वृषण कोश एक पर्सनल कूलिंग सिस्टम की तरह काम करता है ताकि शुक्राणु बनने के लिए तापमान बिल्कुल सही रहे। और अंदर लीडिग और सर्टोली कोशिकाएं हार्मोन बनाने और विकसित हो रही कोशिकाओं को पोषण देने का काम करती हैं। सब कुछ एकदम सटीक। अच्छा, अब कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं, स्त्री जनन तंत्र। ये भी पेल्विक हिस्से में ही होता है और इसकी भूमिका है एक नए जीवन को पोषित करने और उसके विकास के लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार करना। यहाँ पर अंडाशय यानी ओवरीज का काम सबसे अहम है। ये अंग हर एक लगभग एक बादाम के साइज का 2 बड़े काम करते हैं। पहला अंडाणु यानी एग बनाना और दूसरा गर्भावस्था को सपोर्ट करने वाले जरूरी हार्मोन बनाना। गर्भाशय या बच्चेदानी यही वो जगह है जहां एक भ्रूण विकसित होता है। इसकी अंदर की परत गर्भाशय अंतःस्तर हर महीने एक निषेचित अंडे का स्वागत करने के लिए खुद को तैयार करती है और इसकी मजबूत मांसपेशियों वाली दीवार गर्भाशय पेशी स्तर बच्चे के जन्म के समय ताकतवर संकुचन पैदा करती है ताकि बच्चे को दुनिया में लाया जा सके। तो अब जब हम इन सिस्टम्स को समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि असली एक्शन कहाँ होता है, यानी युग्मकों या प्रजनन कोशिकाओं का बनना। इस प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। पुरुषों में ये प्रक्रिया, जिसे शुक्र जनन कहते हैं, यौवन यानी प्यूबर्टी में शुरू होती है और फिर कभी रुकती नहीं। ये एक लगातार चलने वाली बायोलॉजिकल प्रोडक्शन लाइन है जो एक कोशिका से शुरू होती है और अर्धसूत्री विभाजन नाम की एक शानदार प्रक्रिया के जरिए उसे 4 पूरी तरह से तैयार शुक्राणुओं में बदल देती है। लेकिन महिलाओं में कहानी बिल्कुल अलग है। अंडा जनन नाम की ये प्रक्रिया जन्म से भी पहले शुरू हो जाती है। ये एक बहुत लंबी और ज्यादा सिलेक्टिव प्रक्रिया है और इसका नतीजा ये होता है कि हर चक्र में सिर्फ एक ही जीवनक्षम अंडाणु बनता है। यहाँ फोकस संख्या पर नहीं बल्कि गुणवत्ता पर होता है। तो हमारे युग्मक तैयार हैं। अब मंच सज चुका है, एक अविश्वसनीय सफर और लाखों के बीच एक जबरदस्त दौड़ के लिए। संभोग के दौरान लाखों शुक्राणु निकलते हैं, लेकिन अंडवाहिनी तक का रास्ता बहुत लंबा और मुश्किलों भरा होता है। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे एक शुक्राणु निषेचन करने में कामयाब हो जाता है। निषेचन वो पल है जब एक अकेला विजेता शुक्राणु अंडे की सुरक्षा को भेद देता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, एक तरह की ढाल तुरंत सक्रिय हो जाती है जो अंडे की झिल्ली को बदल देती है ताकि कोई और शुक्राणु अंदर न आ सके। ये पक्का करता है कि सिर्फ एक ही अपना जेनेटिक ब्लूप्रिंट दे पाए। इसके ठीक बाद कोशिकाओं का तेजी से विभाजन शुरू होता है, जिसे विदलन कहते हैं। एक अकेली कोशिका वाला युग्मनज पहले तूतक बनता है, फिर कोरकपुटी और आखिरकार गर्भाशय की दीवार में जाकर स्थापित हो जाता है। बस इसी पल से सगर्भता यानी प्रेगनेंसी की आधिकारिक तौर पर शुरुआत हो जाती है। और अंतर्रोपण यानी इम्प्लांटेशन के साथ ही 9 महीने के विकास और बदलाव का वो अविश्वसनीय सफर शुरू हो जाता है। इस सफर को सपोर्ट करने के लिए शरीर एक कमाल का अंग बनाता है, अपरा यानी प्लेसेंटा। ये एक अल्टीमेट लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो गर्भनाल के जरिए माँ और बच्चे को जोड़ता है। ये पोषक तत्व पहुंचाता है, गंदगी हटाता है और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी बनाए रखने के लिए एक हार्मोन फैक्ट्री की तरह भी काम करता है। प्रेगनेंसी के 9 महीने विकास के कई पड़ावों से गुजरते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 1 महीने में एक छोटा सा दिल धड़कना शुरू कर देता है और 9वें महीने के अंत तक एक पूरी तरह से विकसित नन्हा इंसान जन्म के लिए तैयार होता है।
ये सच में प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। ये पूरा अविश्वसनीय सफर प्रसव यानी जन्म के साथ अपने शक्तिशाली अंजाम तक पहुंचता है। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत खुद गर्भ में पल रहा शिशु ही करता है। उसी के संकेत से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, जो प्रसव के ताकतवर संकुचन को चलाता है और एक नए जीवन को दुनिया में लाता है। तो ये थी पूरी कहानी। 2 सूक्ष्म कोशिकाओं से लेकर एक पूरी तरह से नए इंसान के जन्म तक हमने उस पूरी जैविक प्रक्रिया को समझा जो हमारी प्रजाति को आगे बढ़ाती है। ये पूरी प्रक्रिया जैविक सरलता की एक अविश्वसनीय मिसाल है और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। घटनाओं का ये सटीक क्रम हमें जीवन की मजबूती और उसकी नाजुकता के बारे में क्या सिखाता है?